अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन का है। न्यूट्रिशन में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके अलावा हम लिपिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो प्रोटीन है। प्रोटीन्स के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि प्रोटीन्स क्या चीज़ है। प्रोटीन असल में जिस तरह मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था आपको कि मोनोसाइड उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसके बाद लिपिड्स के बारे में बताया था वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स का कम्बिनेशन है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने यहाँ प्रोटीन्स के बारे में लिखा हुआ है कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स के ब्लॉक से या अमाइनो एसिड्स की चेन से जो है वो प्रोटीन्स बनती है। उसके बाद हम देखते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमने इसको शॉर्ट किया हुआ है और कोशिश की है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर जितनी भी टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं और जितना भी इसके अंदर मटेरियल है वो आपको शॉर्ट वे से जो है उसकी एक्सप्लेनेशन की जाए या आपको जो उसका कॉन्सेप्ट है वो दे दिया जाए। ये जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस टॉपिक को समझ लें और उनका भी जो कॉन्सेप्ट प्रोटीन का वो क्लियर हो जाएगा। बाकी 9th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका बायोलॉजी का 8वां चैप्टर है न्यूट्रिशन वाला, और न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिएंट है प्रोटीन वो हम पढ़ रहे हैं। याद रहे कि इससे पहले हमने प्लांट की न्यूट्रिशन पढ़ ली थी और प्लांट के न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था, और जो ह्यूमन न्यूट्रिशन है उसमें हम जो न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे थे वो कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था, लिपिड्स पढ़ ली, और आज हम प्रोटीन्स के बारे में जान रहे हैं। प्रोटीन्स के बारे में आप जान चुके हैं कि ये अमाइनो एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो देखते हैं कि आप इनके जो बॉडी के अंदर पार्टिकुलर फंक्शंस हैं हमने देखना तो ये है सबसे पहले कि जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स है बेसिकली वो क्या चीज़ है। उसके बाद हमने देखना है कि जो न्यूट्रिएंट्स है उसका बॉडी के अंदर पार्टिकुलर फंक्शन क्या है। उसके बाद हमने देखना है कि वो न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज क्या हैं। हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली कौन कौन से सोर्सेज वहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं फंक्शन एंड प्रोटीन्स इन बॉडी। फंक्शन इन बॉडी या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारी बॉडी के अंदर क्या है। सबसे पहले जो मैंने लिखा हुआ है वो देखिएगा, और ये आपको लिखने का यहाँ पे मकसद ये है कि आपकी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसके जवाब मिल सके। सबसे पहले आपके सिलेबस में भी होगा कि एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट्स मैंने सेल बायोलॉजी वाले टॉपिक चैप्टर में आपको बताया था कि हमारा जो सेल्स है उसका स्ट्रक्चर भी मैंने ड्रॉ करके दिया था आपको कि ये सेल मेम्ब्रेन, फर्ज करें ये सेल मेम्ब्रेन है और ये उसका न्यूक्लियस है, तो ये एरिया जो है ये आपका साइटोसोल है या ये साइटोप्लाज्म है। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये अहम कंपोनेंट्स है। प्रोटीन जो है वो हमारे साइटोप्लाज्म का, सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म का अहम कंपोनेंट्स है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन का अहम कंपोनेंट्स है। सेल मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाती है प्रोटीन्स। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो है यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है वो देखें कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मसल्स, यानी ये साइटोप्लाज्म का अहम इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, उसका हिस्सा है सेल मेम्ब्रेन का। उसके बाद साइटोप्लाज्म के बहुत से कंपोनेंट्स का। उसके बाद जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मसल्स। हमारे मसल्स जो है वो मोस्टली प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट है, और ये हमारे जो बॉडी के मसल्स हैं जिनसे हम मूवमेंट करते हैं वो मसल्स जो है वो प्रोटीन्स के बने हुए हैं या उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट है मसल्स फाइबर की सूरत में। उसके बाद जहाँ मसल्स की बात होगी वहाँ लिगामेंट्स की भी बात होगी। ये याद रखिएगा कि लिगामेंट्स की जो लिगामेंट्स होंगे वो मसल्स का एंड होगा, जहाँ पे मसल्स जो है वो एक टेल की सूरत अख्तियार कर लेता है और छोटा हो जाता है साइज के अंदर और हड्डी के साथ जुड़ता है, किसी बोन के साथ जुड़ता है। उस मसल्स के पॉइंट को कहते हैं लिगामेंट्स, और ये लिगामेंट्स के भी अंदर कसीर तादाद में प्रेजेंट होती है प्रोटीन। उसके बाद स्टूडेंट्स टेंडन्स के बारे में मैं बता रहा था। लिगामेंट्स जो है ये दो जॉइंट्स को जोड़ने वाली एक टिश्यू है, यानी दो जॉइंट्स को तो जोड़ेगा वो लिगामेंट्स होगा, और टेंडन्स जो होगा वो मसल्स का एंड होगा जो मसल्स को बोन के साथ जोड़ेगा, उसको हम कहेंगे टेंडन्स और लिगामेंट्स के अंदर भी प्रोटीन प्रेजेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स प्रोटीन्स जो है हमारे ग्रोथ फैक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
खसूसन जो है वो लैक्टेशन करती हुई मदर्स के लिए, उसके अलावा जो फीडिंग करते हुए ये बच्चे हैं उनके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, बल्कि तमाम की ग्रोथ के लिए जो है ये एक एसेंशियल फैक्टर है प्रोटीन। उसके बाद ये मैंने इस डिनोट किया हुआ है ये रेड से। इस एंजाइम्स के बारे में मैंने आपको चैप्टर 7 के अंदर, ये एंजाइम्स वाले चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत से एंजाइम्स जो है वो प्रोटीनियस नेचर के हैं, या एंजाइम्स जो है वो प्रोटीनियस नेचर के हैं, या जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने शार्ट लिखा हुआ है, साइटोप्लाज्म का हम कंपोनेंट्स है, ठीक है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का हम कंपोनेंट्स है प्रोटीन। उसके बाद लिगामेंट्स और टेंडन्स का हम कंपोनेंट्स है प्रोटीन। उसके बाद हमारी ग्रोथ है, उसके अंदर इसका बड़ा किरदार है। उसके बाद स्टूडेंट्स प्रोटीनियस नेचर के बहुत से हार्मोन्स जो हैं वो भी बहुत कुछ जो है वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमने इस प्रोटीन को हासिल कहाँ से करना है, ये प्रोटीन के सोर्सेस क्या होंगे, किन जराये से हमारे पास प्रोटीन आती है। तो सबसे पहले जो सोर्स मैंने लिखा हुआ है वो है मीट। तमाम के अक़साम के जो मीट आपके पास हैं, वो मटन है, वो बीफ है, वो चिकन है, वो फिश है, उसके अंदर जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट है। उसके बाद एग्स की बारी है, कसीर तादाद में प्रोटीन एग्स के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद है डेयरी प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स जितनी भी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर मिल्क है, उसमें चीज़ है, और वो बटर है, और वो घी है, इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। उसके बाद ग्रेन्स हैं, बहुत से अनाज के अंदर ये जो प्रोटीन है ये प्रेजेंट है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे मैंने प्रोटीन का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, और इस वीडियो के एंड पे आप प्रोटीन्स का जो शॉर्ट एनिमेशन व्यू है वो भी आप देखिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।